नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं या उसके नीचे के छात्र हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, यदि आपने अभी तक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस चैनल पे आकर सब्सक्राइब करो चैनल को और ये वीडियो को देखो। आप बहुत कुछ सीखोगे और आपके पूरे पेपर की तैयारी हो जाएगी बढ़िया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने हेडिंग लिखा है और जितना भी यहाँ टॉपिक लिखते हैं हम हेडिंग में, इसको अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा और आपका बोर्ड में अच्छे से काम चल जाएगा। तो रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में अपक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आपको याद रखना है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अपक्रिया करते हैं। अपक्रिया करने के बाद में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और इसी क्रिया को हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की आपस में अपक्रिया करने से जल बनता है। जैसे यहाँ पर देखो अपक्रिया कराई गई है, ये है आपका ऑक्सीजन और ये है आपका हाइड्रोजन। आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन का सूत्र होता है O और हाइड्रोजन का H2। तो यहाँ पर दोनों की अपक्रिया कराने के बाद में आपको मिला है H2O। H2O आपको मिल गया है, यानी यहाँ पर यह रासायनिक अपक्रिया हुई है। क्या हुई है? रासायनिक अपक्रिया हुई है। दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर दिए हैं। ठीक है, और फिर आपको याद रखना है, यहाँ पर एक बात और याद रखना, यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद, जो अपक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो अपक्रिया करने के बाद में मिलता है, हमें प्राप्त होता है, वो होता है उत्पाद। या आप ऐसे कह सकते हो, जो लेफ्ट साइड में है वो अभिकारक और जो राइट साइड में है वो उत्पाद। ऐसे आपको याद रखना है। फिर रासायनिक अपक्रिया के निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? इस अपक्रिया में एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनते हैं या बनाते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक होगा और वो क्रिया जब करेगा तो टूट जाएगा और उससे एक से अधिक उत्पाद मिलेंगे आपको, तो वो हो जाएगा आपका वियोजन अपक्रिया। जैसे के लिए यहाँ पर हमने लिखा है, उदाहरण के लिए फेरस सल्फेट का वियोजन, यानी फेरस सल्फेट की अपक्रिया की है। तो यहाँ पर ये जो आपका सूत्र है, यह PSO4, ये क्या है? फेरस सल्फेट का सूत्र है। और जब इसकी अपक्रिया हुई है तो मेरे पास देखो इसके तीन उत्पाद बनके तैयार हुए हैं, यह P2O3 और SO2 और SO3, ये तीन उत्पाद बने। यही बात यहाँ पर बोली गई थी कि एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है तो वियोजन अपक्रिया होती है। फिर है दूसरी संयोजन अपक्रिया। इसमें क्या होता है? इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अब इसमें यह होता है कि इसमें अभिकारक जो रहेंगे वो दो रहेंगे लेकिन उत्पाद एक ही बनेगा। जब उत्पाद एक बने, अभिकारक दो हो, तो समझ लेना वो संयोजन अपक्रिया है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस की अपक्रिया कराने पर जल मिल गया है, यानी H2O मिल गया, यानी एक ही अभिकारक, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाया है, तो आपकी हो जाएगी संयोजन अपक्रिया। अब 3 नंबर पे आता है विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? याद रखना, ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह आ जाए तो उसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए जिंक की कॉपर सल्फेट से अपक्रिया, जैसे यहाँ पर है जिंक आपका और यहाँ पर अपक्रिया कराई गई है कॉपर सल्फेट से। ये कॉपर सल्फेट है और ये क्या है? जिंक। अब इसमें जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील के पास आ जाएगा और उसको अपने स्थान से हटा देगा। जैसे यहाँ पर जिंक अधिक क्रियाशील और कॉपर कम क्रियाशील, तो देखो यहाँ पर पहले कॉपर था लेकिन अब जिंक आ गया है और कॉपर बेचारा लास्ट में चला गया है। तो ऐसे ही स्थिति जब होती है, जब ऐसा कार्य होता है तो हम लोग वहां पर विस्थापन अपक्रिया मानते हैं। तो आई होप आपको ये मालूम हो गया। फिर है 4 नंबर द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिनमें आयनों की अदला बदली होती है। जिसमें आयनों की अदला बदली की जाए उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड की अपक्रिया। यहाँ पर हमने लिया है सोडियम सल्फर या सोडियम सल्फेट और यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड, आपस में इनकी अपक्रिया कराई गई है। तो यहाँ देखो
यहाँ आपके पास ये है सोडियम सल्फेट, तो पहले यहाँ पर ये ए है और यहाँ बी ए है। देखो क्लोरीन के पास जो क्लोरीन है, जब जोड़ के किसी को पढ़ते हैं तो क्लोराइड पढ़ते हैं, तो इस क्लोरीन के पास में बी ए है, लेकिन यहाँ पर देखो ये आ गया, मतलब ये स्थान यहाँ से अपन ने बदल लिया। देखो यहाँ पर ये था तो यहाँ चला गया, और यहाँ बी ए था यहाँ इसके पास आ गया, तो ये आपस में बदल गए। ये क्या हो गया आपस में, ये एन था यहाँ चला गया, और ये बी ए था ये यहाँ आ गया है, ये बदल दिएगा। देखो यही यहाँ पर Cl के पास में पहले Ba था, अब आ गया है Na, पहले SO4 के पास में Na था, अब आ गया है Ba। तो ऐसा अदला बदली जब होता है आयनों में, तो हम लोग वहां पर द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को मानते हैं। इसके आगे का जो भी टॉपिक रहेगा वो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से तैयार कर ले, याद कर ले, आपके बोर्ड में इससे कोई ना कोई एक हेडिंग जरूर बन जाएगा, प्रश्न एक जरूर बन जाएगा। और यदि आप इसको अपनी कॉपी में लिखकर याद करते हैं तो आपके बोर्ड में अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। और प्रत्येक चैप्टर का हम 1 या 2 वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसमें यदि कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलेंगे फिर आपको दूसरे वीडियो में, जब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।